नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय पेट से संबंधित बीमारियों को लेकर है, जिस पर हम तफसीलात से बात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये कथन बता देते हैं जो आज से 200 साल पहले यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने कहा था। उन्होंने कहा था कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। बताइए, किसी को क्या पता था कि ये जो बात बोली गई है 200 साल पहले, वह आज की स्थिति पर कहीं ना कहीं सही साबित होगी। बहरहाल, अब सवाल यह है कि पेट से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे जीएमएस डॉक्टर आर कुमार। इसके तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं। अगर आपको भी जहन में इससे संबंधित कोई सवाल आता है, पेट से जुड़ा कोई रोग है आपको या फिर कोई बीमारी है, तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश होते रहेंगे। आप इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो आपको बता दें, अगर पेट से संबंधित आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं, अगर आपके जहन में पेट से संबंधित कोई भी सवाल आता है कि एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी क्या तनाव के कारण होती है, या फिर अपेंडिक्स क्या होता है, और इससे बड़ी बात यह है कि पेट का कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, और जंक फूड खाना पेट को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सवाल है। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं, जीएमएस डॉक्टर आर कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। डॉक्टर साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है, एसिडिटी क्या होती है, शुरुआत इसकी कैसे होती है और इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज जानना जरूरी है कि आज की तारीख में ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। एसिडिटी वगैरह, एसिडिटी होने का सबसे जो मेन कारण है वो आज की हमारी दिनचर्या और खान पान। जी, ठीक है। आज लोग बाग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो सही चीजें खाने के लिए हैं उनके खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बेटाइम सोना, बेटाइम उठना, ये सब चीजें हमारे एसिडिटी के एक कारण बन रहे हैं, जिन चीजों को कोई भी लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। और वो बस खाने में और पहनने में और सोने में और मोबाइल, मतलब कई ऐसे इंडिकेशंस हैं जो हमें इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई हम इन चीजों से बचें, लेकिन नहीं। जी। और ये कारण इन समय बन रहे हैं एसिडिटी के सबसे ज्यादा। और एसिडिटी अक्सर जो बनती है वो हमेशा रात को कोई भी बात ज्यादा फास्ट फूड खाना या कोई भी चीज हमने ली और हमारे शरीर में पित्त नहीं बना, उसने खाने को हमारे को नहीं गलाया, तो वो भी एसिडिटी का एक कारण बनता है। कोई एंजाइटी में होते हैं, टेंशन में कि किसी बात को लेकर डिप्रेस हैं, तो भी हमारे उसमें से पित्त की थैली से एसिड नहीं निकलेंगे। जब एसिड नहीं निकलेंगे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है कि एसिड बनेगा ही बनेगा। हेलो जी। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मदन लाल जालंधर हाँ से। जी। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो। मदन लाल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हेलो, हाँ हमारी? जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी, आवाज आपका सवाल आपकी। क्या है मदन लाल जी? मेरे को कब रहती है? जी। अच्छा, ये कब से रहती है कब्ज आपको? ये तकरीबन जी साल 1.5 साल हो गया है। साल 1.5 साल से आपने कोई दवाई ली है? मैं बस यही दवाई कभी वो वाली अपना जो अमिताभ बच्चन जी टीवी पे ऐड देते हैं झंडू वाली, वो कभी खा ली, कभी कोई, मतलब ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका काम क्या है? काम आप मेरे को अपना बताओगे। मैं काम नहीं मैं नहीं, आप नौकरी क्या करता हूँ काम कहीं करते पे। हैं? मैं क्या नौकरी काम करता हूँ करते कहीं हो? पे। अच्छा, देखिए, नौकरी सबसे करता पहले तो हूँ। आप, हाँ, सबसे पहले तो आप एक चीज का ये ध्यान रखिए कि खाने का एक रूटीन बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए, अगर कब्ज से अच्छा आपको जी। छुटकारा चाहिए तो। जैसे एक टाइमली आप एक डाइट मेंटेन करें कि भाई मुझे सुबह के समय 8 से 9 बजे के बीच में नाश्ता करना है, लंच 1 से 2 बजे के बीच में करना है, रात को डिनर इतने सोने से 2 घंटे पहले आपको डिनर करना है, और थोड़ा वॉक करें, ठीक है ना, और कुछ लग्जेटिव लें, जिससे कि हमारा पेट के एक रूटीन बनना शुरू हो जाए। क्योंकि कब्ज के जो कारण होते हैं वो हमारा तनाव या फास्ट फूड ज्यादा खाना या टाइम से नहीं खाना, ये कारण बनते हैं।
तो इससे बचने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है, नहीं तो आप डॉक्टरों के पास दवाई आज इसके पास आज उसके पास आप दवाई ले लेकर के ही परेशान होते रहेंगे कि कभी ये दवाई। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं। ठीक है, ठीक है। चलिए मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र चंडीगढ़ से। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? रविंद्र जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, आपका सवाल क्या है? जी। बोलिए रविंद्र जी। रविंद्र जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जी। हेलो। जी रविंद्र जी, हम हेलो। आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप हाँ सवाल बोलिए। पूछिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मेरी वाइफ की 2 साल पहले इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई थी, वो ब्लॉक थी। जी। हाँ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा, उसमें छेद हुए होंगे। हाँ हाँ, हाँ, उसको रिलीज कर दिया हाँ था बिल्कुल बिल्कुल। और वो बिल्कुल ठीक रही थी। तो अब पिछले साल उसको अपेंडिक्स की दिक्कत थी, वो भी अभी ठीक है। उसका ऑपरेशन हो गया, तो वो भी ठीक है थी अभी 3-4 महीने से। आप बताइए, आप दिक्कत क्या हाँ होती है? सर, अभी अभी क्या हो रहा है, अभी उसको ना एसिडिटी हो रही है, जैसे खाने के बाद वॉमिटिंग की सेंस होती है। मतलब खाना खाने के बाद वॉमिटिंग होती है? सेंस होती है, वो उल्टी हो ही रही है, मतलब उल्टी करने का मन करता है। ये बस मुझे फीलिंग होती है कि मुझे उल्टी आ रही है और उल्टी का मन करता है पूरा। उल्टी का मन करता है सर, और हैवी पना सा है यहाँ बीच में हाँ, छाती में ना, भारीपन हो मतलब। जाता होगा पेट में। हाँ हाँ। देखिए, एक तो आप उनसे ये कहिए कि लिक्विड डाइट पे ज्यादा आए, अच्छा, मतलब जो ठोस पदार्थ हैं वो कम खाएं, ठीक है। और तो ऑयली, नॉर्मल खाना चल रहा है अभी तो ना, जैसे। हाँ बिल्कुल, मतलब लिक्विड डाइट पे ज्यादा रहें। और एक अच्छा एंटासिड सिरप आप लिख लो, कोई भी डाइजिन टाइप, उसको 2 अच्छा, चम्मच जैसे सुबह, 2 रेनिडोम। नो नो सर नो रेनिडोम ओ। नो 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 नो, वो एंटी गैस्ट्राइटिस है। एंटासिड, एंटासिड मीन्स की जो हमारे इस गैस्ट्रिक स्पेगल को नॉर्मल करता है, यानी वो सिरप है। अच्छा 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम तक खाली पेट दे दीजिए, तो उनको जो अच्छा अच्छा। वोमिटिंग का मन करता है वो ठीक हो हाँ जाएगा। और रेनिडोम सिरप भी आता है एमपीएस करके, हाँ हाँ। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, इससे आपको काफी रिलैक्स आ जाएगा। अच्छा, अल्ट्रासाउंड सर उनका कराया तो वो नहीं नॉर्मल है, नहीं, उसमें देखो कुछ भाई नहीं है। मेरी बात सुनो कि जो चीज़ आप बता रहे हो उसमें अल्ट्रासाउंड में बेसिकली कुछ खास आना नहीं है। सिंपल गैस्ट्रिक आएगी, और गैस्ट्रिक के बाद हमें भी जब यही बताना तो आप पहले ही करके देख लो। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, एसिडिटी से जुड़ा एक दर्शक ने पूछा है हमारे, क्या एसिडिटी तनाव के कारण भी हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, तनाव के कारण वो इसलिए होती है कि जब आदमी रात को अपनी भरपूर नींद नहीं ले पाता, जी। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वो गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली हमारे एसिड हमें बना करके देती है। अगर हम सोएंगे नहीं और टेंशन में नहीं रहेंगे, तो जो पित्त है, मतलब वो हमारे को जो तेजाब मतलब बना करके हमारे खाने को गलाता, वो बन ही नहीं पाएगा। जब बनेगा नहीं तो नेचुरल सी बात है, खाना सड़ेगा जी। और गैस बनेगी। जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से, रामधन। हाँ जी। रामधन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, अब वजन घटा है जी शरीर का। क्या हो गया? वजन घटा है जी। सारा क्या कह रहे हैं आप? रामधन जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से आ नहीं पा रही है। डॉक्टर साहब, वजन इनका घटा है सवाल जी। यह है कि वजन कम हो रहा है। हाँ वजन जी। कम हो रहा है? अच्छा, कब से कम हो रहा है वजन आपका? मेरी आवाज ये है जी, मैं हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ आवाज पे आपके। हाँ, आप वजन वजन कम बताइए हो कब से गया कम हो रहा है? 2 किलो। हाँ जी। मेरा वजन था जी 80 किलो जी। अच्छा जी, अब कितना ये कम हो गया है? मार्च है जी, मार्च अच्छा, से 15 ठीक। किलो वजन कम हो गया जी। शुगर तो नहीं है आपको? ना जी, सारे टेस्ट करा लिए जी। अच्छा, थायराइड? ना जी। थायराइड भी टेस्ट करा लिया? हाँ जी। वो भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, हाँ जी। और वेट लूज हो रहा है? पेट का दर्द हम लोग करा लिया जी। हाँ, मतलब वेट आपका, मतलब वेट आपका कितना कम हो गया है? मेरा 16 किलो की। 16 किलो वजन कम हुआ है। आप मेरा हाँ कहना जी। मान के एक बार दोबारा से अपना, कितने दिन पहले कराया था आपने थायराइड?
टीपे करा था जी 1 महीना हो गया। 1 महीना। एक बार आप कहना मान के द्वारा से थायराइड कराओ। देखो भाई साहब, जो ये कंडीशन है वो दो ही चीज इंडिकेट करती है, या तो कहीं आपको डायबिटीज मतलब शुगर है या आपको थायराइड है, जो सडनली आपका एकदम वेट लूज हुआ है। अच्छा, फीवर वगैरह तो नहीं है कोई? ना जी। फिलहाल बस एक काम कर सकते हैं आप कि वेट हाँ थोड़ा जी। सा हमारा ज्यादा नीचे ना जाए तो एक मल्टीविटामिन कैप्सूल बीकासुल प्लस ये ले सकते हैं 15 दिन के लिए, एक रोज का। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। रामधन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भिवानी से जुड़े हैं किशन। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है किशन? सर मेरा सवाल ये है कि मेरे जो है ना गैस की प्रॉब्लम है, जी। और जो है ना छाती के अंदर दर्द होता है जी, गैस बढ़ने पर अच्छा। डकार आ जाती है, निकल जाती है, मुंह के ऊपर डकार आ जाती है, जी। अच्छा तब जो है ना आराम हो जाता है दर्द में। अच्छा, एक चीज बताओ सबसे पहले कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता है हाई? नहीं रहता सर। चेक कराया था? हाँ, चेक करा दिया सर। नॉर्मल था ब्लड प्रेशर? हाँ, नॉर्मल रहता है सर। अच्छा, जो चीज आप खाते हो उसके डकार आते हैं या जो खट्टे खट्टे डकार आते हैं? सर खट्टे डकार आते हैं इसमें, और ऐसे चेक कराई है जी। हाँ हाँ, TLC है 10,500। ये ठीक है। TLC 10,500 से कोई टेंशन नहीं। अगर 15,000 से ऊपर जाती है तो टेंशन की बात है। अच्छा, यूरिक एसिड 5.4। उससे भी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर वो 7 से ऊपर होता तो वो टेंशन था। आप इसमें एक अच्छा। काम ये करें, अगर आपको कोई टेस्ट कराना है तो एक तो हाँ। LFT कराएं आप, ठीक है? अच्छा, अच्छा जी। और एक एंटासिड सिरप जरूर लें, जैसे डाइजिन। हाँ जी, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को, खाली पेट। ले रहा हूँ सर ये तो। हाँ, और खाने में बिल्कुल एक टाइम बनाएं। आप अपने रूटीन में खाना खाएं, जैसे सुबह टाइम से खाएं, दोपहर में टाइम से खाएं, रात में। और रात को अच्छी नींद लें। रात को जितनी अच्छी नींद लेंगे आप, उतना ही आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नॉर्मल रहेगा। क्योंकि गैस बनेगी, वो छाती में भी जा सकती है, सिर में भी जा सकती है, वो कहीं पे भी अटैक कर सकती है। डॉक्टर साहब छाती में दर्द हो गया, 5वां तक आ जाता है, नीचे कौन नहीं जाता जी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, वो कहीं चलने भी में दर्द जा प्रॉब्लम सकता होती है। है। आप गैस को रोकने के लिए सबसे बढ़िया एंटासिड सिरप लीजिए, उससे आपको काफी रिलैक्स आएगा। और थोड़ा Thank you, दिनचर्या मतलब खान पीन में अपना ध्यान रखें। चलिए ठीक किशन है जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीतू कैथल से। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नीतू जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। जी नीतू जी, हेलो। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? हेलो। नीतू हेलो। जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी। जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, सर मेरी गुड़िया है 17 साल की, इसको रोज पेट में ना गैस की प्रॉब्लम रहती है, जी। अच्छा। तो उसी के एक बारे चीज में ये पूछना बताइए, था। एक चीज ये बताइए आपकी आपकी गुड़िया फास्ट फूड तो नहीं खाती ज्यादा? जैसे नहीं, बाहर बाहर की का कम, चीजें? बहुत कम, कभी नहीं, कभार आप क्या हो नहीं, गया, वैसे तो नहीं। आपकी गुड़िया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम, कभी कभार क्या हो गया, ये रोज का कोई चक्कर नहीं है। 2 महीने 4 महीने में एक आधी बार बस। ऐसा तो नहीं कि रात में ज्यादा देर तक पढ़ती हो? नहीं। क्योंकि अगर उसको एक तो रात कोशिश कीजिए कि रात की नींद अच्छी दीजिए उसको, हाँ जी। ठीक है? उससे कहो कि भी रात को कोशिश करे जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की। एक तो अच्छा। खाने में अपना टाइम जो खाना खाने से सोने से 2 घंटे पहले खाना खा ले। ठीक है। और रात के समय बिल्कुल स्पाइसी चीजें ना खाए, बिल्कुल नॉर्मल खाना खाए। दिन में ठीक और है। दोपहर में दही जरूर खाए, 1-1 कटोरी, ठीक है। किस चीज की? ठीक है ना? 1-1 कटोरी दही। अच्छा। और साथ में एक ओसिड 20 का कैप्सूल आता है, डेली वो खाए 15 दिन के लिए। कौन सा? 1 मिनट, कैप्सूल का नाम दोबारा बोलना। ओसिड 20 मिलीग्राम। कैप्सूल का नाम बोलना। हाँ, ओसिड, ठीक है। OCID, ओसिड 20 एक मिलीग्राम। मिनट, एक मिनट, मैं लिख लूं। जी नीतू जी, ऑसिड 20 मिलीग्राम। हेलो। हेलो। नीतू जी, आप हाँ आवाज़ जी। सुन पा रहे हैं? हाँ, ओसिड 20 ऑसिड मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम है। 20 मिलीग्राम का ये कैप्सूल डेली 15 दिन के लिए लें। अच्छा।
और इसकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी है, उसका इसके बताओगे लिए कोई? सबसे पहले आप, हाइट छोटी है तो सबसे पहले आप इसका थायराइड का टेस्ट कराएं। अच्छा, हाँ ठीक है जी। चलिए नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ धन्यवाद। गए हैं पंजाब से, हरनेक जी। हरनेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। जी हरनेक जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, सुन पा रहे हैं हम। जी, अब सवाल पूछिए हरनेक जी। मेरे पापा के ना पेट में दर्द बहुत रहता है। जी अच्छा जी, और मुझे दर्द होता है सारे मतलब शरीर पूरे में। पेट में दर्द रहता है या कहीं एक स्पेशल साइड में किसी स्पेस एरिया में रहता है? अलग अलग जगह होता है, कभी छाती में, अलग कभी अलग पेट जगह में, होता कभी पक्षी है में। हरनेक जी, तो इसका मतलब बाबूजी को गैस्ट्राइटिस है अच्छी खासी, क्योंकि पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई दर्द नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि गैस ढूंढती है। हाँ जी, और ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ में दर्द ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, सिर भारी भारी रहता, उल्टी आने ਨੂੰ करता, लैटरिन हाँ, तो सही नहीं होती। उल्टी इस करके आती है कि जब गैस्ट्रिक बनेगी, सिर में चढ़ेगी और तो बीपी भी बढ़ जाता है। इसकी वजह हाँ से जी, हाँ ऐसा जी। होना एक स्वाभाविक सी बात है। ਇਹਦਾ हल तो जी? हाँ, आप एक पहले, सबसे पहले इनका एक सीबीसी और एक एलएफटी टेस्ट कराओ। कौन सा? सीबीसी और एलएफटी ठीक है जी, क्या होगा, कितने का होगा? ये लगभग 700-800 रुपए के टेस्ट होंगे। ये एक बार करा के कभी दोबारा फिर हुआ, मेरा नंबर आप इसमें ले लें, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, फिर मैं आपको अच्छा जी। बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट है। पहले ये 2 टेस्ट करा के मुझे बताइएगा। ठीक है जी, चलिए। पहले सर्जरी भी हुई भी है जी, पिठ दी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ठीक है जी, चलिए हरनेक ये जी, बहुत कराओ, बहुत फिर मैं धन्यवाद बताता सवाल हूँ आपको। पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नाटक से, बक्सात्रे जी। बक्सात्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, आपका सवाल क्या है? हमारा सर, हमारे मिसेस के लिए पित्त कोश में स्टोन हुआ है। पित्त जी की थैली में स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। हाँ सर, ये अभी हम लोग को यूएसजी डेवलप किया है। हाँ हाँ जी तो डॉक्टर से सर सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह कराया है। हाँ हाँ। तो डॉक्टर कितना बोलते स्टोन हैं कि बताया सर उसमें? मल्टीपल स्टोन्स हैं या इक्का हाँ दुक्का है? मल्टीपल, हाँ प्लेविस का स्टोन से है सर। पित्त अच्छा, कोश में कोई स्टोन है। बड़ा साइज भी है उसमें? हाँ, साइज एक सर 17 mm का है, एक 14 mm का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर वो देखिए, गल सकता है हाँ, या उसको नहीं, पिछली देखिए एक को चीज मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर का स्टोन कभी नहीं गलता है। नहीं जम रहा ये है सर। आपको, हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। आप अपना टाइम और पैसा ना खराब कीजिएगा, ये मेरी आपको बिल्कुल स्पष्ट राय है। किसी अच्छे सर्जन से मिलके आप इसकी सर्जरी कराएं, और जब तक नहीं सर्जरी कराते तो एक टैबलेट आती है यूडी लीव 300, हाँ सर। बस उसको सुबह शाम खाली पेट देते रहिए आप। हाँ सर, उन्होंने बोला कि वो पिशवी को निकालना है, पित्त को है। हाँ, पित्त की थैली ही निकलेगी उसमें से। हाँ सर, अब निकलने से पेट में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं से कहीं तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर पित्त की थैली में कोई इंडिकेशन आ गए या पित्त की थैली से कोई दिक्कत हो गई तो फिर पेशेंट को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, तो उसमें आप उनको थोड़ा सा बोला इस कि चीज को थोड़ा कैरी कीजिए और किसी अच्छे सर्जन से मिलके उसके बारे में डिस्कशन करके उसका हल कीजिए। चलिए बक्सात्रे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरी, मुंबई से। हरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हरी जी, आपसे सबसे पहले एक आग्रह है कि आप टेलीविजन सेट की आप आवाज़ कम कर लीजिए। हरी जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? चलिए, संपर्क टूट गया है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अमृतसर से जियालाल। जियालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरा है जी वीट एलर्जी का कोई इलाज है? बीट एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। बीट एलर्जी का बस एक ही इलाज है कि आप उसको खाना छोड़ दें। आप किसी मेडिसिन से या किसी दवाई से या किसी आयुर्वेदिक से अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप गेहूं ना खाने से ठीक हो जाएंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका बस एक वही है कि बीट प्लस राइस ये मिक्स करके आप आटा एक बार को तो खा सकते हैं, लेकिन ना, टोटल बीट बीट नहीं खा सकते। जब बीट छोड़ देंगे फिर ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक होगा, 100%। बीट छोड़ देने से ठीक हो जाता है? 100%। अगर कितनी देखो देर कोई के चीज बाद? अभी 3 साल हो चुके हैं।
हाँ हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। देखो, अगर कोई चीज हमें एलर्जी करती है तो उस चीज को हम सिर्फ छोड़ने या उसे साइड में रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। क्यों? जो चीज हमारी बॉडी से सेंसिटिविटी करती है उस चीज को हम किसी दवाई से या किसी चीज से रोकना हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। जब भी आप कुछ खाएंगे, जब भी आपके पेट में, मतलब अनाज खाएंगे, जब भी आपके पेट में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जब नहीं खाते तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल 100%। मैंने आपको एक चीज बताई है कि आप चावल का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके वो खाएं, वो आपको बहुत फायदा देगा। कौन सा आटा जी? चावल का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके खाएं, वो आपको सूट करेगा। गेहूं का आटा और दूसरा? चावल चावल। अच्छा। चलिए जियालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ गुलशन कुमार जुड़ गए हैं रतिया से। गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना हिचकी की प्रॉब्लम है 4-5 दिन से। ठीक है जी। इसका कोई इलाज बताओ जी। देखो, इसके लिए आपको एक तो थोड़ा सा प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज्यादा पीना है। अच्छा जी। और आपने कोई दवाई वगैरह ली है अभी तक? तेजाब की बता रहे हैं, तेजाब की गोली ले रहा हूँ जी, कोई ना कोई। नहीं, देखो, तेजाब की गोली, ये तेजाब से इतना नहीं बनता है कि भाई तेजाब ज्यादा बनता है इसमें। आप ये सोचो, ये बेसिकली हमारे अंदर जो इंटेस्टाइनल ड्यूडियम होता है, ये उसके ड्राइनेस होने की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसमें आप सिर्फ एक काम ये कीजिए कि जो आप गैस की गोली ले रहे हैं वो तो आप लेते ही रहेंगे, लेकिन साथ में एक एंटासिड सिरप आता है, डाइजिन। हाँ, और एक टैबलेट लिखो आप, फिनार्गन। ठीक है जी। ये आप साथ में लो और इससे आपको रिलैक्स आ जाएगा। डाइजिन सिरप आपने 3-3 चम्मच खाली पेट लेना है, फिनार्गन रात को सोते वक्त लेनी है। ठीक है जी। चलिए गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनप्रीत पंजाब से। मनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ जी। जी हेलो। मनप्रीत जी, आप आवाज़ सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मेरा पेट घटदा नहींगा। जी, पेट में क्या हुआ? पेट कम नहीं हुंदा, पेट बढ़ता जा रहा रोज। अच्छा, पेट बढ़ रहा है अपने आप ही? हाँ, घटदा अच्छा, भूख नहींगा। वगैरह कैसी लग रही है आपको? भुख ठीक ठाक लगदी। तो आप ऐसा कीजिए, देखिए कि आप अपना जल्द से जल्द एक सीबीसी और एलएफटी टेस्ट कराएं, जिससे ये देखें कि कहीं आपका लीवर इनलार्ज ना हो रहा हो, क्योंकि पेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो इनलार्ज लीवर से होता है। अच्छा, वह हाँ, कोई ये टेस्ट प्रॉब्लम करा नहीं, के मैंने आप बस मेरा पेट नंबर नोट कर मेरा। लिए, कभी दिक्कत हो तो डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। चलो ठीक है। चलिए मनप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से, धर्म सिंह। धर्म सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मेरे को ना 10-15 साल से कंस्टिपेशन रहती है। कंस्टिपेशन। अच्छा जी। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज रहती है? कब्ज बहुत रहती है, मतलब डोफालेक्स लेता हूँ लिक्विड डेली। लैक्टोलूज सिरप कितना लेते हैं आप लैक्टोलूज? मैं 40 ml सुबह लेता हूँ, 40 ml शाम को, फिर भी प्रॉपर नहीं। इतनी डोज लेने के बाद भी आपको प्रॉपर नहीं मोशन हो पाता? हाँ सर, 40 ml सवेरे, 40 ml इवनिंग। तो ये तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ रहा होगा, क्योंकि वो महंगा भी बहुत है, और इतना 40 ml एक बार में तो 80 ml खत्म हो जाता होगा आपका 1-2 दिन में। हाँ सर। अच्छा, एक चीज कीजिए कि आपको 15 साल से ये दिक्कत है? हाँ, 15 साल से है सर, बहुत प्रॉब्लम है। एक काम कीजिए, वहाँ पे कोई भी आयुर्वेदिक की दुकान है आपके उधर आसपास? है सर। हाँ, वहाँ से आप हरड़ का मुरब्बा लेके आइए। अच्छा, हार्ड का मुरब्बा। हाँ जी सर। हाँ, उसके 2 पीस डेली रात को खाने हैं आपने, गुनगुने पानी से। 2 पीस रात को गुनगुने पानी के साथ। और सेकंड थिंग, और सुन लीजिए, हाँ जी। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना आपने हाँ जी। दही जरूर खाना है 2 टाइम। अच्छा, दही 2 टाइम, ठीक है सर। 2 टाइम जरूर खाना है, रात में नहीं खाना है दही आपको। और रात का खाना आपने सोने से 2 घंटे पहले खा के, ठीक है? खाना 2 घंटे पहले? हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि आप 10 बजे सोए तो 8:30 बजे 9 बजे खाना खाएं, नहीं, 8 बजे खाना खा लें आप, तो आपको इससे काफी राहत मिल जाएगी लैक्टोलूज होने की वजह। अच्छा, चलिए धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, निरंजन लाल चरखी दादरी से। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरे कौन सी और हेलो
निरंजन जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से आ नहीं पा रही है। कौन सी पेशेंट है? हेलो कॉन्स्टिपेशन है। हेलो, कौन सी पेशेंट है? और मुझे ग्लूकोसाइड है। डॉक्टर साहब, जो दर्शक ने सवाल पूछा है उनको कब्ज है, तो इसका इलाज क्या है? डॉक्टर साहब आप चलिए डॉक्टर आर कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। दर्शकों के जो सवाल तो दर्शकों ने पूछे थे, आपने उसका संतोषजनक उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसे में आप अपने पेट का पूरी तरह से ख्याल रखिए। आज से 200 साल पहले यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने यही बात कही थी कि पेट से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो अपने पेट का ख्याल रखें, बेटाइम खाना ना खाएं, सही समय पर खाना खाएं और अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।